अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं अपने प्यार से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ फर्स्ट इफ्तार मेन्यू, जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा एंड आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जिसमें मैं लेके आई हूँ यूनिक, टेस्टी एंड बहुत चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपीज़। पहले हम बनाएंगे चिकन टिक्का पॉकेट्स, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ऑल पर्पज़ फ्लोर ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टीस्पून, ईस्ट हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून। ईस्ट ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है ऑयल 1 टेबल स्पून एंड फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क हाफ कप। और मिल्क ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपनी डो को नीट करना स्टार्ट हो जाएंगे हम। हमने डो को रेडी करके तो इसे हम लोगों ने ना कवर करके तो रेस्ट करने के लिए रख देना है एंड फिर हम इसका चिकन बनाएंगे। चिकन फिलिंग रेडी करेंगे, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है 2-3 टेबल स्पून और उसमें मैं ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ईच 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। तो इसे हम इन दोनों पेस्ट्स को हमने अच्छे से सॉटे कर लेना है। सॉटे करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चिकन, जिसे मैं स्ट्रिप्स में कट कर लिया था। देखिए इस तरह से अब हम लोगों ने इसे रेडी कर लेना है। इसे सोटे करने के बाद हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। पहले हम इसे 2 मिनट्स कुक कर लेंगे एंड फिर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रशड चिली 1 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, तिक्का मसाला 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये सब स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे एंड इन्हें अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो केचप 1 टेबल स्पून और फिर हम दोबारा इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। येलो कैप्सिकम लिया और साथ में मैंने ग्रीन कैप्सिकम लिया है और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बच्चों की तो मोस्ट फेवरेट रेसिपी है ये, तो इसलिए आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने चिकन बना के देन हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है ऑल पर्पज़ फ्लोर, जिसे मैंने रेडी करके रख दिया था। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से कट करना है और इसकी डो को रेडी करके तो इसकी बॉल्स को रेडी करना है। बॉल्स रेडी करके तो हम लोगों ने अपनी बना लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ली है, पहले मैंने फर्स्ट बॉल जो है उसे मैंने डिप करना है मिल्क में। मिल्क में डिप करने के बाद हम लोगों ने इसे ऐड करना है अपने सेसमी सीड्स में एंड फिर हम लोगों ने इसकी साइड्स पे अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेना है सेसमी सीड्स को और फिर हम इसे बेलेंगे। इस तरह से पहले हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, फिर हम लोगों ने इसे कट कर लेना है 4 पीसेस में। देखिए इस तरह से इसे हमने ट्रायंगल कट कर लेना है और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इसे हम लोगों ने सेट करके रख देना है साइड पर। और साइड पर रखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है ऑयल और ऑयल में पहले हम लोगों ने अपनी इस ब्रेड्स को करना है फ्राई। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने मीडियम फ्लेम ली है, मीडियम हाई फ्लेम है। तो अब उसमें हम लोगों ने इसे फ्राई करना है, ना ज़्यादा हाई है ना लो है। तो अब हम लोगों ने इसकी साइड्स भी चेंज करनी है और साथ में इसे कुक कर लेना है, अच्छे से फ्राई कर लेना है। और जब इस तरह से इसका गोल्डन कलर उठ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। जब हमारी ब्रेड जो है वो अंदर से बिल्कुल रेडी होगी, आप टूथपिक से चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमारी जो सी ब्रेड है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब इससे हम लोगों ने कट करना है एंड अब फिलिंग करेंगे हम। और फिलिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए पहले मैंने इसमें ऐड किया है टोमेटो केचप, उसे स्प्रेड किया। आप मायोनीज भी इसमें स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब मैंने टोमेटो केचप ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले लेना है कैबेज का सलाद पत्ता एंड उसके ऊपर रख के फिर हम लोगों ने देखें टोमेटो को अपने सेट करना है। और टोमेटो के बाद हम लोगों ने चिकन ले लेना है। चिकन को अब हम लोगों ने अच्छे से फिल करना है और फिर हमारे जो से ही हैं टिक्का चिकन पॉकेट्स हैं वो रेडी हो जाएंगे। चिकन पॉकेट्स जो है वो हमारे ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। देख सकते हैं कि कितनी यमी एंड डिलीशियस यूनिक रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है और इसे आप सर्व करें, इफ्तार में इंजॉय करें। मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी जो है हमारी वो है बिरयानी, जो सबकी फेवरेट और सब कहते हैं कि फ़र्स्ट इफ्तार में बननी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करेंगे फ़र्स्ट इफ्तार के लिए चिकन बिरयानी, जो बहुत मज़ेदार है। चिकन दम बिरयानी, योगर्ट 1 कप हमने लिया है। हम लोगों ने यहाँ पे चिकन ले लिया, उसमें मैंने ऐड किया है योगर्ट, सॉल्ट 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है योगर्ट। एंड फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबल स्पून। एंड फिर मैं इसमें ऐड करूँगी क्यूमिन पाउडर 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून। उसके बाद हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, मैंने ली है 3 to 4 और साथ में मैंने हाफ हैंडफुल कोरिएंडर ऐड कर देना। और देन फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून और फिर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने चिकन को मैरिनेट करके रख देना है। और फिर हम इसके बाद अपने चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम लोगों ने फिर मैरिनेट करने के बाद हम इसमें अपना बिरयानी मसाला बनाएंगे। बिरयानी मसाले के लिए हम लोगों ने बे लीव्स 4 लिए हैं, ग्रीन कार्डमम, क्यूमिन सीड्स, क्लोव्स, ब्लैक पेपर वूल, मैक और सिनेमन स्टिक। हम लोगों ने इन सारी स्पाइसेस ले लेनी है। इन्हें थोड़ा सा सौटे करने के बाद हम इसे पाउडर बना लेंगे। और यहाँ पे अब मैं चिकन के लिए यहाँ पे मैंने ऐड किया है ऑयल 1/2 कप, जिसमें मैंने बे लीव्स 3 लिए हैं, मैक लिया है, क्लोव्स 5 to 6, ग्रीन कार्डमम 3 और सिनेमन स्टिक ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सौटे कर लेना है। सौटे करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से इसमें चिकन ऐड कर देना है और हम लोगों ने इसे कुक करने के लिए रख देना है कि हमारा चिकन जो है वो फ्लेवर के साथ रेडी हो जाए। इसे मैंने कवर करके इसे कुक करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने राइस के लिए यहाँ पे लिए हैं बे लीव्स 3 लिए हैं, स्टार एनीज, ग्रीन कार्डमम और साथ में मैंने लिया है सिनेमन स्टिक। और अब हम लोगों ने इसे भी बॉईल कर लेना है अपने राइस को। और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया था 1 टेबल स्पून और फिर मैंने ऐड कर दिए राइस। और अब आप देख सकते हैं हमारे राइस जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी क्रीम मिक्सचर, जिसके लिए मैंने क्रीम ली है और क्रीम में कोरिएंडर, मिंट आप फ्रेश ऐड करिएगा। मैंने यहाँ पे ड्राई मिंट था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर दिया। और गरम मसाला हम इसमें ऐड करेंगे, ग्रीन चिली ऐड करेंगे 4 to 5। और फिर हम लोगों ने जो सा हमारे बिरयानी चिकन रेडी करते हुए जो सा ऑयल बच गया था तो वो वाला एक्स्ट्रा ऑयल हम इसमें ऐड कर देंगे। और फिर हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा हो। तो इस यहाँ पे देखें अब हम लोगों ने इसकी रेडी करनी है, दम के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लिए हैं। काजू में हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक रेजिन्स। इससे हम लोगों ने थोड़ा सा सौटे करना है और ये हो जाएगी हमारी डन। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे चिकन जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं अपने बिरयानी राइस। पहले चिकन के बाद हम लोगों ने बिरयानी राइस ऐड कर दिया और उसके ऊपर अब हम लोगों ने लगानी है एक क्रीम मिक्सचर की लेयर। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बिरयानी मसाले की, थोड़ा सा इसे स्प्रिंकल करेंगे। एंड फिर अगेन हम इस पर राइस अपने ऐड करेंगे। राइस ऐड करने के बाद फिर हम लोगों ने इस तरह से इसे रेडी कर लेना है, अपने दम को डेकोर कर लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्रीम मिक्सचर वगैरह सब कुछ ऐड करके तो हम लोगों ने इसे दम दे दिया है। तो 10 to 15 मिनट्स हम लोगों ने इसे दम देना है। एंड फिर हम लोगों ने इसे 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स आप लोगों ने इसे सेट होने के लिए देने हैं कि हमारे जो राइस हैं वो टाइम लेते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सेट होने के लिए टाइम देना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी टेस्टी यूनिक सी मज़ेदार सी स्पाइसी सी बिरयानी रेडी हो चुकी है, जो बहुत टेस्टी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इस पर शाइन है यही इसकी मोनोपोली है। और जो शाइन होती है उससे हमारी बिरयानी जो है वो बहुत टेस्टी बनती है एंड शाइनेबल होती है, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे इस रेसिपी को लाइक करें और ज़रूर ट्राई करें। इस रमज़ान तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ नरम, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले दही भल्लों की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी है और आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली है 1.5 कप माश दाल।
और दही भल्ले बनाने के लिए बेस्ट इसकी जो सी टिप है वो आप लोगों ने अपनी जो सी दाल है उसे अच्छे से वॉश करने की जो सी इसकी स्मेल है वो बिल्कुल फिनिश हो जाए। मूंग दाल को यहाँ पे मैंने ली है हाफ कप। तो आप लोगों ने देखिए जैसे कि 50% आप लोगों ने अगर ली है माश दाल तो आप लोगों ने 20% आप लोगों ने ले ली है मूंग दाल। आपने इसे इसकी जो सी क्वांटिटी है ना उसे 1.5 करना है, ठीक है, हाफ से थोड़ा सा कम हो, ओके। और यहाँ पे देखिए अब हम लोगों ने इसे अच्छे से रेडी कर लेना है। और वाटर आपने इसमें बहुत कम ऐड करने। वाटर इसमें मैं ओनली 2 टेबल स्पून ऐड किया था। 2 टेबल स्पून ऐसे हम लोगों ने 1 बाय 1 बैटर इसमें ऐड करके तो इसे रेडी कर लिया। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है और आपने अपनी दाल्स को बहुत अच्छे से वॉश करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसी तरह से अपने हैंड से ही अच्छे से मिक्स करना है। हैंड बीटर वगैरह कोई मशीन हम यूज़ नहीं करेंगे, हैंड से हमने करके इसमें एयर बनानी है। और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, रेजिन 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट हाफ टेबल स्पून, ग्रीन चिली चॉप्ड ऐड करेंगे और बेकिंग सोडा में ऐड करी हूँ 1 पिंच। तो अब हम लोगों ने ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स करनी है और अपनी जो से दही बड़ों का बैटर है उसमें अपनी एयर अच्छे से बनानी है कि जो सी एयर है वो इसके अंदर अच्छे से आ जाए। और फिर हम लोगों ने इसे एक साइड पे कर देना है और साइड से ही लेना है कि हमारी एयर जो है वो वेस्ट ना हो। तो आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने वाटर में ऐड के ऊपर ही रहा, इसका मतलब है हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोगों ने इसे कर लेना है फ्राई। और देखिए मैं आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, इस तरह बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। और यहाँ पे अब हम लोगों ने इसे फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारे दही भल्ले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। अब हम लोगों ने अपने दही भल्लों के लिए बनाना है एक तड़का जो इसे बहुत टेस्टी कर देगा और जिसकी वजह से हमारी रेसिपी जो है वो बहुत मज़ेदार हो जाएगी। यहाँ पे देखिए मैंने रेड क्रश्ड चिली ली है, वोल ली है और उसमें मैंने ऐड कर दी क्यूमिन सीड्स 1 टेबल स्पून। और अब मैं ऐड करूँगी सॉल्ट 1 टीस्पून, शुगर 1 टेबल स्पून, इन दोनों को भी ऐड कर दूँगी। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर 1 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा सा सौटे कर लेना और अपने तड़के को रेडी कर लेना है। और जब हमारा तड़का रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप ऑफ वाटर। तो वो ऐड करने के बाद हम लोगों ने अपने जिस बाउल में आप लोगों ने अपने बड़ों को सोक करना है उस वाले बाउल में आप लोगों ने अपने इस तड़के को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है उसमें मैंने ऐड कर दिया था वाटर, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अपने बड़े। और अब हम लोगों ने ये मैंने फुल कोल्ड वाटर लिया था जिसमें मैंने अब अपना तड़का ऐड कर दिया। तो अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं अपने बड़े, कि हमारे बड़े जो है वो गर्म है तो इस वजह से हॉट है, तो इस वजह से हम लोगों ने इसे इस तरह से कर लेना है। और इसके बाद हम बनाएंगे इसमें एक मसाला जो हमारी इस रेसिपी को बहुत मज़ेदार कर देगा, जिसके लिए मैंने कोरिएंडर सीड्स लिए हैं, क्यूमिन लिया है, ब्लैक पेपर वूल लिया है 1 टेबल स्पून, फेनिल सीड्स लिए हैं 1 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया है 1 टीस्पून। ये मसाला जो है वो है हमारा दही बड़ा मसाला जो दही बड़ों को बहुत मज़ेदार कर देता है, बहुत टेस्टी कर देता है, जिसमें हम ऐड करेंगे आलमंड्स। और अब हम लोगों ने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है, सोटे कर लेना है और फिर हम इसका बना लेंगे पाउडर। और जो आप अपने रमज़ान के लिए बना के सेव करें और फिर रमज़ान में आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करें और देखिएगा टेस्ट कितना मज़ेदार होगा। और नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी सीक्रेट ग्रीन चटनी की रेसिपी जो बहुत अमेजिंग है, बहुत क्रीमी और बहुत टेस्टी है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स और उसमें ऐड कर दिए हैं कि मैंने मिंट ऐड कर दिया है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे काजू और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन जो मैंने स्मॉल लिया था और उसे मैंने कट कर लिया था। अगर आपके पास मीडियम साइज़ का है तो उसे आप हाफ़ ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड किए हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें इस रमज़ान, तो आपको हर रेसिपी के साथ आपको ये चटनी बहुत मज़ेदार लगेगी। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून और फिर हम इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से रेडी कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चटनीज़ रखी हुई थी और इधर अब हम लोगों ने इसे असैम्बल करना है। असैम्बल करने के लिए पहले हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रॉक कर लिया था दही बल्लों को और अब हम लोगों ने पहले दही की लेयर लगाई है, फिर हम लोगों ने इस तरह से अपना
चाट मसाला ऐड करना है, दही बड़ा मसाला, और फिर हम इस तरह से अपनी चटनीज़ वगैरह को रेडी करेंगे, असेंबल करेंगे और फिर इंजॉय करेंगे इस मज़ेदार से टेस्टी से मुंह में घुल जाने वाले दही भल्लों के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड नेक्स्ट रेसिपी जो है हमारी है चिकन बॉक्स पैटीज़ रेसिपी, जो है क्रीमी एंड बहुत मज़ेदार से चीज़ी से हमारे चिकन बॉक्स पैटीज़, जो आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने चीज़ी एंड कितने यमी लग रहे हैं हमारे मज़ेदार से क्रीमी चिकन बॉक्स पैटीज़। और अब मैं आपको बताती हूँ इन्हें कैसे बनाना है। ये हम बनाएंगे कीमे से। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है 3 to 4 टेबल स्पून, और फिर इसमें ऐड करूँगी जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ईच 1 टेबल स्पून। और ये ऐड करने के बाद हम लोगों ने कीमे के अंदर हम ऑयल जो है वो कम ऐड करते हैं, क्योंकि कीमा ऐसे ही बहुत जल्दी रेडी हो जाता है। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है चिकन मिंस, जो मैंने ले लिया था, और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से कुक करना है। इसे अच्छे से कुक करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा थोड़ा सा फ्राई होने लग गया। अब स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर हाफ टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून। और फिर इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे रेडी कर लेने। और फिर हम इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे। टोमेटो केचप मैंने ली है 3 टेबल स्पून। केचप ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है क्रीम। और क्रीम आप अपने कोई भी ऑल पर्पस क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, अमूल क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप कोई भी क्रीम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले ली है क्रीम, और क्रीम चीज़ मैंने ली है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी इसमें क्रीम। और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। क्रीम जो है इसे बहुत मज़ेदार सा एक टेस्टी से, और फिर हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके अपनी टेस्टी सी रेसिपी को रेडी कर लेना है। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज लिए हैं, कैरेट ली है, ग्रीन कैप्सिकम लिया है, येलो कैप्सिकम और रेड कैप्सिकम लिया है। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ओनली 2 मिनट सोटे करना है, और हमारा जो सा कीमा है वो रेडी हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोगों ने बॉक्स पैटीज़ के लिए समोसा शीट्स ली हैं, जिससे पहले हम लोगों ने 1 समोसा शीट्स के ऊपर तरह से फ्लोर स्लरी को स्प्रेड करना है, और फिर हम लोगों ने दूसरी अपनी बॉक्स पैटी की शीट रखनी है। एंड फिर हम लोगों ने इस पर कीमा को लगा के स्प्रेड करके, तो फिर हम इस पर थोड़ी सी चीज़ को स्प्रिंकल करेंगे एंड फिर इसे फोल्ड कर लेंगे। और फिलिंग करने के बाद हम लोगों ने इसे फ्राई कर लेंगे, और आप इन्हें फ्रीज़ करें अपने रमज़ान के लिए, और फिर इंजॉय करें फर्स्ट इफ्तार में और बाकी इफ्तार में। और यहाँ पे देखें हमारे जो उनसे बॉक्स पैटीज़ हैं हमने उन्हें फ्राई कर लेना है। और आप देख सकते हैं कितने यम्मी, कितने टेस्टी एंड डिलीशियस ही रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है, जो बहुत मज़ेदार एंड बहुत क्रीमी रेसिपी है। और नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, वो है हमारी है फ्रूट चाट, टैंग फ्रूट चाट, जो बहुत टेस्टी एंड बहुत ही इजी बनेगी। कुछ इंग्रेडिएंट्स में रेडी होने वाली हमारी फ्रूट चाट है ये। और अब इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फ्रूट्स ले लिए हैं, जैसे कि बनाना लिया है, एप्पल लिया है, साथ में पियर, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ब्लूबेरी, पोमीग्रानेट, मैंडरिन, ये सब हम लोगों ने चीज़ें ले ली हैं। स्ट्रॉबेरी भी ऐड की है। और अब हम लोगों ने इन सब फ्रूट्स को ले लेना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। और अब हम लोगों ने इसके बनाना है जूस, जिसके लिए मैंने ले लिया है वाटर हाफ कप, और हाफ कप वाटर में हम ऐड करेंगे टैंग 2 टेबल स्पून। और टैंग ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है शुगर 1 टेबल स्पून।
और शुगर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। और जो चाट मसाला हम बनाएंगे वो हम लोगों ने इस पे ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। और पहले हम इसमें ऐड कर देंगे टैंग। टैंग ऐड करने के बाद हम लोगों ने अपने फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर हम लोगों ने इसे रेडी कर लेना है। फ्रूट चाट के बाद मैं आप लोग के लिए यहाँ पे लेके आई हूँ मज़ेदार सी बहुत ही रिफ़्रेशिंग सी ड्रिंक की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनेगी एंड रमज़ान में बच्चों को बड़ों को सबको बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी शरबत जो बहुत मज़ेदार है, जिसके लिए यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है। पहले हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी जेली को। ये मैंने 1 सैशे ऐड कर दिया और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 कप ऑफ वाटर। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसे रेडी कर लेना है अपनी जेली को। जब इसे ये डिज़ोल्व हो जाएगी अच्छे से तो हम लोगों ने इसे एक निकाल लेना है। जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है मिल्क एंड मिल्क ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें कुछ शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप लोगों ने अगर शुगर ऐड करनी है तो आप शुगर ऐड कर लें। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। अपने टेस्ट के मुताबिक आप कंडेंस्ड मिल्क ऐड करें या फिर शुगर ऐड कर सकते हैं। तो रूह अफ़ज़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबल स्पून। अब हम लोगों ने ये सारा जितनी भी इंग्रेडिएंट्स होती है शरबत के अंदर ये सब टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो इसीलिए हम लोग इसे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सा है शरबत के लिए मैंने इस पर कलर ऐड कर दिया है रूह अफ़ज़ा। तो उसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी हम लोगों ने फ्रेश ऐड की है। और स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ली थी रेड जेली, स्ट्रॉबेरी जेली जो मैंने यहाँ पे पहले प्रिपेयर की थी। तो अब हम लोगों ने इसे कट करके क्यूब्स में तो इसे रेडी कर लेना है। एंड ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे साबूदाना जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। और ये देखिए हमारा साबूदाना हम ऐड कर लिया और हमारी जो सी शरबत है वो रेडी हो चुका है। आप इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी रिफ़्रेशिंग सी बहुत टेस्टी मोहब्बत का शरबत जो है वो रेडी हो चुका है। इसे आप मोहब्बत के शरबत भी कह सकते हैं, स्ट्रॉबेरी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक भी कह सकते हैं। और हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी ड्रिंक जो है कूल सी ड्रिंक रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब मैं बनाऊंगी बच्चों की स्पेशल और बड़ों के स्पेशल डेट्स की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है डेट्स। तो इसे मैंने दरमियान से इसकी निकाल के तो फिर मैंने इसके अंदर से देखें इसका मैंने अंदर से सीड निकाल लिया था। तो फिर हम लोगों ने इसे फिल करना है। मैं इसमें कुछ हम लोगों ने हाफ़ हम लोगों ने की हैं आलमंड्स, इसमें 2 पीस आलमंड्स के ऐड करके वो इसमें रेडी कर ली हैं। और नेक्स्ट बच्चों की स्पेशल जो होती है वो बच्चे कहते हैं चॉकलेट हो डेट्स में भी, तो इस वजह से हम लोगों ने देखे डेट्स को बीच में से इस तरह से करके तो फिर हमने इसमें फिल कर लेनी है डेयरी मिल्क ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से पहले थोड़ा सा कर लेना है सेट। और फिर हम डेकोर करने के लिए यहाँ पे इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे अपनी चॉकलेट को। और स्प्रिंकल करके अब हम लोगों ने इस पर आलमंड्स एंड पिस्ताशियो ऐड कर देना है। आप इसमें स्प्रिंकल्स भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें मेरी रेसिपी जो है वो डन हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमारी डेट्स जो है वो मज़ेदार सी रेडी हो गई हैं। और ये बहुत ज़रूर ट्राई करिएगा कि बच्चों को ये रेसिपीज़ ऐसी बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मज़ेदार सा टेस्टी सा डिज़र्ट रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनेगा एंड बहुत ही क्रीमी एंड बहुत मज़ेदार बनेगा, जिसे कहते हैं अरेबिक डिज़र्ट, जो बहुत ही मज़ेदार है। अब यहाँ पे मैं बनाऊँगी, सबको अच्छा लगेगा। एंड इधर मैं बनाऊँगी मिल्क 3 कप। और यहाँ पे देखिए मैंने मिल्क लिया है 3 कप और मिल्क में हम ऐड करेंगे कुछ शुगर। आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर देंगे, मैं कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करूँगी, लेकिन मैं पहले शुगर ऐड करूँगी थोड़ी सी। एंड शुगर मैंने ली है 5 to 6 टेबल स्पून। और अब मैंने यहाँ पे हाफ कप मिल्क और लिया है और उसमें हम ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर 3 टेबल स्पून। और कस्टर्ड पाउडर ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फिर हम लोगों ने अपनी जो मिल्क है उसे जब वो हॉट हो जाएगा, थोड़ी सी बॉईल आने लग जाएंगे, फिर हम लोगों ने इसमें अपना ऐड कर देना है कस्टर्ड पाउडर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड मिक्सचर भी रेडी है।
और यहाँ पे हमारा मिल्क जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम लोगों ने इसमें ऐड करना है कस्टर्ड वाला मिक्सचर एंड फिर हम इसे थोड़ा सा स्लोली मिक्स करेंगे और अपनी कस्टर्ड को रेडी कर लेंगे। और जब हमारा कस्टर्ड जो है वो रेडी हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसे कूल करने के लिए थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देना है। और यहाँ पे अब हमारा जो सा कस्टर्ड है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं इस डिज़र्ट के लिए क्रीम बनाऊंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने ले ली है क्रीम हाफ कप। और हाफ कप क्रीम में हम ऐड करेंगे इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करेंगे हम। आप अपने टेस्ट के मुताबिक अपना कंडेंस्ड मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने वैसे 5 टेबल स्पून ऐड किया था। तो अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक क्रीमी मिक्सचर रेडी होने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे ले ली है ब्रेड, जिसके हम लोगों ने एजेस को कट कर लेना है। और फिर हम लोगों ने देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अपना पैन लेना है और पैन के अंदर हम लोगों ने अपनी ब्रेड को ऐसे सेट करके तो इसके ऊपर अपना कस्टर्ड को स्प्रेड करना है। इस तरह से 2 लेयर्स हम लगाएंगे। पहले हम ब्रेड रखेंगे, फिर उसके ऊपर कस्टर्ड को अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर उस पर ब्रेड करेंगे एंड फिर हमारा जो ये है रेडी हो जाएगा। ये जो है डन हो चुका है। अब हम लोगों ने इस पर क्रीम ही अपना मिक्सचर ऐड कर देना है जो हमने रेडी किया था। तो अब क्रीम वाला ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे सेट करना है। यहाँ पे इसे डेकोर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए मैंने कुछ ज़ाफ़रान लिया था, उसे हम लोगों ने थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स जिन्हें मैंने क्रश कर लिया था, और साथ में हम ऐड करेंगे पिस्ताशियो। और फिर हमारी टेस्टी सी मज़ेदार सी रमज़ान स्पेशल डिज़र्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, जो आप सबको बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत ही कूल एंड बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इस अरेबिक डिज़र्ट को ज़रूर ट्राई करिएगा अपने रमज़ान में, और इस रेसिपी को लाइक करें। और नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी पकोड़े की, जो सबको बहुत अच्छे लगते हैं एंड बहुत मज़ेदार बनते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट और मज़ेदार लग रहा है हमारा डिज़र्ट, और ये देख के तो आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमारे हैं पकोड़े, और पकोड़े देख सकते हैं हमारे कितने क्रिस्पी, मज़ेदार और टेस्टी से हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। और जिसके लिए अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ले लिया है बेसन, और इसमें मैं आपको बताऊंगी हम पकोड़ा मिक्स बना के इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 kg लिया है बेसन, और जिसमें मैं ऐड करूँगी कॉर्नफ्लोर 6 टेबल स्पून। ये हम बना के अच्छे से अपना रेडी करके पाउडर रख लेंगे। और जिसमें मैं ऐड करूँगी राइस फ्लोर। आप लोग कहते हैं कि बहुत क्रिस्पी हों पकोड़े, सबको बहुत क्रिस्पी पसंद है, जिसके लिए हम ऐड करें हैं राइस फ्लोर। और अब हम ऐड करेंगे सॉल्ट 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टेबल स्पून। और अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ऐड करेंगे। क्यूमिन सीड्स ऐड करी हूँ 2 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड्स ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। और ये ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, हम लोग इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून। हम अनारदाना ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। अनारदाना हम 5 टेबल स्पून ऐड करेंगे क्योंकि हमारी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा है, तो अनारदाना बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपके पास अनारदाना नहीं है तो आप खटाई पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मैंगो पाउडर। और अब मैं ऐड करी हूँ रेड क्रशड चिली 2 टेबल स्पून। टर्मेरिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून।
और इन सब इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने के बाद हम लोगों ने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारा जो सा है पाउडर जो है वो रेडी हो जाएगा। पकोड़ा मिक्स रेडी हो जाएगा और आप पकोड़ा मिक्स को बना के स्टोर कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने कोई भी जार ले लेना है और उसमें हम लोगों ने फिल करके इसे रख देना है। और यहाँ पे अब देखिए हमने पकोड़े बनाने के लिए मैंने अनियन और पोटैटोज़ लिया है। और अब हम लोगों ने इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा बेसन भी रेडी है। अब हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है अपना पकोड़ा मिक्स, और जिसे हम लोगों ने लिया है 5 to 6 टेबल स्पून मैंने पकोड़ा मिक्स ऐड किया है। और अब पकोड़ा मिक्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसमें ऐड कर देना है कैबेज, जिसे मैंने कट कर लिया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसमें कैबेज भी ऐड कर देना है। और इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, चॉप करके ग्रीन चिलीज़ ऐड कर देंगे हम। एंड देन इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। इसमें आप स्पिनिच भी ऐड कर सकते हैं, मैं स्पिनिच नहीं ऐड कर रही, मैं इसमें कोरिएंडर ऐड कर रही हूँ। और अब हम लोगों ने इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है और हमारी रेसिपी जो है वो डन हो जाएगी। वाटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे क्योंकि इसमें वाटर जो है वो कम ऐड होता है। जितना वाटर कम होगा और नॉर्मल होगा तो हमारे पकोड़े जो हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी एंड मज़ेदार बनेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमारी रेसिपी जो है वो डन हो चुकी है। अब इसे मैंने 10 मिनट्स के रेस्ट के बाद मैंने 10 मिनट्स के लिए इसका सब मिक्स करके इसे रख दिया था। और फिर मैं इसे फ्राई करूँगी और हमारा जो सा फ्लेम है वो मीडियम हाई फ्लेम है। तो अब हम लोगों ने इसे फ्राई करना है और इन टेस्टी से मज़ेदार से पकौड़ों को इंजॉय करेंगे इस रमज़ान। इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इस पकौड़े को चेक करें और फिर मुझे बताएं कितना क्रिस्पी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।